यार यूके में आके फ्लैट ना लेना यार, इतने ज्यादा स्कैम हो रहे हैं आजकल। अब हुआ ये कि हम यहाँ पे आए ना कुछ अर्सा पहले, तो हमने ना मिडल्सब्रो इनका इलाका है, वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। जैसे मिडल्सब्रो इतना गंदा इलाका है, एक तो जैसे हमारा कोई मुरीद के टाइप शेखपुरा टाइप नहीं होता, उस तरह का कोई अंडर डेवलप्ड इलाका है बिल्कुल। जैसे गंदी औलाद नहीं होती, इस पे होने पे बंदे को इतनी शर्मिंदगी होती है कि क्यों हो गई है। मिडल्सब्रो यूके का वो वाला शहर है जिसपे सबको इतनी शर्मिंदगी कि ये क्यों है। अब हमें वहां काम पड़ गया, वहां पे नौकरी का सीन ऑन हो गया, तो वहां पे अब अकोमोडेशन ढूंढनी थी, फ्लैट ढूंढा rightmove.com से। अब हमें लगा rightmove.com सब इमिग्रेंट्स के लिए इंतहाई रिलायबल और ऑथेंटिक वेबसाइट है, जो कि मैं लोगों को कहता हूँ यार मुझसे ना पूछो कि कहाँ घर मिलेगा, राइट मूव पे जाकर ढूंढ लो। अब राइट मूव पे घर देखा जनाब, वहां पे ऐसे बिल्कुल लश पश किस्म का 1 बेडरूम फ्लैट, उस पे ना डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी मालिक मकान ने कि ना मैं ये घर किराए के लिए खाली करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ना मेरे माँ बाप थोड़ा दूर रहते हैं 2 घंटे, तो मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं अब और उनके सुनने की एबिलिटी खत्म हो रही है, तो मैं उनके साथ रह के उनके बढ़ापे में उनकी खातिरदारी करना चाहती हूँ। तो मैं अपना ये वाला फ्लैट छोड़ना चाह रही हूँ और मैं सिर्फ उस बंदे को किराए के लिए दूंगी, ये जो इसको अपना घर समझ के इसका ख्याल रखेगा, इसको खराब नहीं करेगा, फिर ही मैं अच्छी खासी जांच पड़ताल के बाद किसी को यस करूंगी। अब वैसे हम बहुत सख्त लौंडे हैं, लेकिन यहाँ पे हम पिघल के, इतनी दर्दनाक स्टोरी थी यार कि एक बंदी अपना घर नहीं छोड़ना चाह रही है, लेकिन उसने अपना किराए पे लगा दिया घर, क्योंकि वो अपने माँ बाप के पास किसी और शहर में रहना चाहती है, उनके बढ़ापे में उनकी खातिर तवज्जो करने के लिए। मैंने कहा यार यही घर खरीदो यार, यही सही है। ये बंदी बहुत तकलीफ में है पूजा, तो हमने उसके प्यार में उसको मैसेज खड़का दिया कि भाई हमें ना ये चाहिए, हम बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे, खुद सफाई करेंगे, आपकी घर की दीवारों के जाले भी साफ कर देंगे, आप टेंशन लें, आप बस हमें दे दें, हमारी नौकरी स्टार्ट हो रही है आपके शहर में, हमें जल्द से जल्द अगले ही हफ्ते चाहिए, हम शिफ्ट हो जाएंगे। तो उसका आगे से मैसेज आया कि चलो विद होल्डिंग डिपॉजिट दे दोगे 200 पाउंड। हमने 200 पाउंड फौरन भेज दिया उनको, ताकि वो मार्केट से वेबसाइट से उतार दे, कोई और ना उसको बुक कर ले। हमने बुक कर लिया भाई, ये हमारी है भाई। और उस लड़की की स्टोरी से वैसे ही हमारे दिल में दर्द हो रहा था, हमने उससे पूछा ही नहीं कि हमें व्यूइंग करवा दो। हमने ना 5 हफ्तों का एडवांस किराया भी भेज दिया, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है ना वो भी भेज दिया 500-600 पाउंड। और फिर हमने उसका कहा चलो व्यूइंग करवा दो। उसने कहा व्यूइंग के लिए ना मैं अवेलेबल नहीं हूं, मैं अपने माँ बाप के पास हूँ, उनकी तबीयत बहुत खराब है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं चाहिए व्यूइंग, हम बस सामान लेके आ रहे हैं। कहती चलो ठीक है आ जाओ, और पहले महीने का किराया भी दे दो 600-700 पाउंड। हमने वो भी दे दिया यार, हमने 1100-1200 पाउंड दे दिया उसको, बगैर उससे पूछे कि घर की व्यूइंग नहीं करवा रही, तुम ऑथेंटिक हो के नहीं, हमने दे दिया। हमने कहा हम आ रहे हैं, डेस्परेशन में इंसान कुछ भी कर जाता है भाई। हमें थोड़ा सा फील हुआ कि यार हम चलो ऑनलाइन व्यूइंग कर ले, हम उससे कहें कि यार तुम ना अपने फोन पे ना घर से व्यूइंग करवा दो, हम खुद नहीं आते ना, तो अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम घर पे होगी तो सिर्फ वीडियो कॉल पे ना घर दिखा देना ऐसे करके। उसने कहा हाँ हाँ कर देंगे, 2 दिन बाद कर देंगे, तुम पैसे भेज दो। हमने पैसे भेज दिए, अब हम वेट करें 2 दिन में कि ना उसकी कॉल आएगी, चलो वीडियो कॉल कर दे तो मैं घर दिखाती हूँ ना। भाईजान 2 दिन बाद वो गायब हो गई, हम उसको मैसेज करें, मैसेज का रिप्लाई ना आए, कॉल करें कॉल ना उठाए, वो नंबर ही ब्लॉक कर दिया भाई उसने। हमने कहा भाई हमने तो 1200 पाउंड दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। हमें था कि भाई पाकिस्तान थोड़ी है, यूके है, यूके के अंदर इतना कोई गंदा स्कैम तो नहीं कर सकता, और वैसे भी ऑफिशियल ऑथेंटिक वेबसाइट है rightmove.com से हमने ये घर देखा है, इसीलिए तो पैसे दिए थे। तो अगर राइट मूव ने अगर इस बंदी को ऑनलाइन अपना इश्तेहार लगाने की इजाजत दी होगी तो कोई वेरिफिकेशन तो की होगी ना भाई। उसे कहा था फ्राइडे की नाइट को आपको वीडियो कॉल पे टूर दूंगी घर का। हम फ्राइडे पूरी वेट करते रहे, रात के 5 बज गए, हमने कहा ऑफिस आवर्स खत्म हो गया, आप क्या करें, हमारे पैरों तले तो जमीन निकल गई भाई। अब आगे वीकेंड है, वीकेंड पे ऑफिस बंद होते हैं, सारे बैंक्स भी बंद होते हैं। अब हमारी फटी की भाई अब हम क्या करें। हमने कहा हम पुलिस को कॉल करते हैं, हमने पुलिस को कॉल कर दी, पुलिस को सारा माजरा बताया कि हमें लगता है हमारे साथ ना एक स्कैम हो गया है। आगे से उन्होंने पूछा भाई तुमने व्यूइंग के बगैर पैसे क्यों दिए। हमने कहा भाई उसकी स्टोरी में लिखा था उसके माँ बाप बीमार है, वो बेचारी अपने माँ बाप की खिदमत करने के लिए गई हुई है, उसके पास टाइम नहीं है, हमने भेज दिए। कहते तुम पागल हो। हमने कहा हाँ हम पागल हैं। कहते चलो अपने बैंक को कॉल करो। हमने बैंक में कॉल की, बैंक को बताया, उन्होंने कहा तुमने व्यूइंग के बगैर क्यों पैसे दिए। हमने कहा हम प्यार में अंधे हो गए थे। उन्होंने कहा तुम पागल हो। हमने कहा हम पागल हैं। उन्होंने कहा पुलिस को कॉल करो। पुलिस को कॉल की, पुलिस ने कहा भाई बैंक को कॉल करो, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने दोबारा बैंक को कॉल, बैंक ने कहा भाई हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, तुम ना 10 दिन वेट करो, किस्मत में हुए पैसे तो वापस आ जाएंगे, वरना अगली दफा ख्याल करना भाई। अब हम रोना शुरू कर दिए भाई, हम तो अब अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि तुम ऐसे ना करना, हमारे साथ ऐसा हो गया भाई, हम तो बहुत स्कैम से परेशान, हमारा 1000-1200 पाउंड चला गया यार, ये बनता है कोई 3-4 लाख रुपया भाई। खैर अभी घर तो हमें चाहिए था, हमारी नौकरी स्टार्ट हो रही थी वहां पे। हमने कहा rightmove.com पे नहीं जाना, अब हम zoopla.com पे गए, जो कि एक और मशहूर वेबसाइट है। zoopla पे हमने एक बंदे को मैसेज किया कि भाई हम ना अर्जेंटली 2 दिन की नोटिस पे हम एक घर लेना चाह रहे हैं। अब मैसेजिंग हो रही है, उससे किराया डिस्कस हो रहा है और बता रहे हैं कब अवेलेबल होगा घर और सारा कुछ। हमने कहा पहले व्यूइंग करवाओ। कहता व्यूइंग कर लेंगे सर, कोई मसला नहीं है, इजी हो जाए, आपका ही है घर।
आप विद होल्डिंग डिपॉजिट देते हैं। हमने कहा हमने कुछ नहीं देना, हमें व्यूइंग करवाओ, बताओ कब कब हम आया तुम्हारी तरफ। कहता सर आप इतना शक क्यों कर रहे हैं? हमने कहा भाई हमें व्यूइंग करवाओ। आगे से पता क्या कहता है, ब्रदर आई रेड योर नेम, यू लुक लाइक अ मुस्लिम। हमने कहा यस ब्रो, लुक आई एम ऑल्सो अ मुस्लिम, आई प्रे 5 times a day, I do fasting in Ramadan, also I go for Hajj, why will you suspect that I am a scam? हमने जब ये मैसेजेस पढ़े ना, हमने कहा भाई ये तो पक्का स्कैम है भाई। उसको हमने बोला भाई हम पाकिस्तान से हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे साथ ये जो इस्लामिक कार्ड खेल रहे हो? और भाई हम पाकिस्तान से हैं, हमारा वहां पे ये रोज का है भाई। वहां पे स्कैम करने के लिए पहला कार्ड रिलीजन का ही होता है भाई। पागल किसी और को बनाना, जाके पाकिस्तानियों को ना पागल बनाओ रिलीजन के नाम पे। वो पहले पाकिस्तान में ही रिलीजन के नाम पे पागल बन रहे हैं भाई। और तुमसे हम घर खरीद रहे हैं, तुम बीच में इस्लाम ला रहे हो भाई। ये इतना टेक्स्ट बुक क्राइटेरिया है ना स्कैम का। कहता नो नो ब्रो, हाउ डू यू नो, हाउ कैन यू से दैट टू मी? मैंने कहा ब्रदर वी डू दैट एवरी डे देयर, वी गेट पेड फॉर दिस स्कैम। चल चल बाप को मत सिखा। उसने हमें नर्वस होकर ब्लॉक कर दिया। हमने कहा भाई देखा ये स्कैम था, इसलिए मैंने आप लोगों को ये 2 स्टोरीज इसलिए बताई हैं कि भाईजान चाहे जितनी मर्जी ऑथेंटिक वेबसाइट हो, व्यूइंग के बगैर यूके के अंदर अपनी अकोमोडेशन ना खरीदना, कोई फ्लैट ना खरीदना, कोई प्रॉपर्टी ना खरीदना। अगर हमारी तरह सैड सैड स्टोरीज से टेम्प्ट होके उनको पैसे दे देने हैं और अपना बेड़ा गर्क कर लेना शुरू के सालों में, तो फिर इधर ना आना यार।